हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। देखिए आज हम एक एनएफओ को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स। आपको पता है कि बुलिश मार्केट में बहुत सारे एनएफओज लॉन्च होते हैं क्योंकि इस टाइम पे जो डिफरेंट फंड मैनेजर्स फ़ायदा उठाना चाहते हैं मार्केट की बुलिशनेस का। अगर हम देखिए बात करें ये एनएफओ जो टाइमलाइन से, तो ये स्टार्ट होता है 8 जुलाई से 19 जुलाई तक का आपके पास टाइम है और ये एक पैसिव फंड है। अगर हम इसको देखें, जो ये एनएफओ है या म्यूचुअल फंड होगा, ये एक पैसिव म्यूचुअल फंड होगा जो कि आपको फॉलो करेगा किस इंडेक्स को, इंडिया टूरिज्म। जैसे मैंने आपको बताया कि टूरिज्म सेक्टर को एक इन अ वे वो फॉलो करेगा। देखिए टूरिज्म एक बहुत ब्रॉड सेक्टर है। अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ आपको पता है सिर्फ होटल्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, रोड्स, ट्रॉलीज, जो लगेज बैगेजेस इस तरह की कंपनीज जो बनाती हैं, फूड इंडस्ट्रीज और फूड एंड बेवरेजेस, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो काफ़ी ब्रॉड जितने भी कंज्यूमर रिलेटेड आपको पता है कि जैसे कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी तो इस तरीके से टूरिज्म जो है ऑफ कोर्स वो भी बहुत बढ़ेगा। और आपको पता है पोस्ट 2020 के बाद जो एक रिवेंज ट्रैवल आया है उसमें टूरिज्म का काफ़ी अच्छा बूम आया है। तो आप सेक्टर स्टॉक्स देख सकते हैं काफ़ी अच्छे समय राइज कर रहे हैं। उसी का फ़ायदा उठाने के लिए अगर आपने इस सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है तो दिस काइंड ऑफ ए थीमेटिक फंड कैन बी यूजफुल फॉर यू। देखिए अगर मैं आपको बताऊँ, एक स्टैटिस्टिक्स जो आया है दैट इज़ फ्रॉम यूरोमॉनिटर, जो कि एक रिसर्च एजेंसी है जिसने क्लियरली बताया है कि ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे $140 बिलियन से लेके 2019 में जितना एक्सपेंडिचर होता था, अभी के टाइम पे अगर हम देखेंगे 2030 यानी कि 11 साल के अंदर वो चीज़ ऑलमोस्ट $406 बिलियन, ऑलमोस्ट यानी कि 4 टाइम्स आपका जो है एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने वाला है इन दीज 10 ईयर्स। इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट कर सकती है टूरिज्म सेक्टर की। नाउ लेकिन हम थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स को। देखिए हम जो बात कर रहे हैं दैट इज़ द निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स को समझते हैं कि इंडेक्स की क्या फंडामेंटल्स हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है ये बहुत ही हमारे पास कैप्ड है। अगर हम देखें तो इसके अंदर मैक्सिमम लिमिट जो है स्टॉक्स की जो हो सकती है दैट इज़ द 30 नंबर ऑफ स्टॉक्स हो सकते हैं। अभी के टाइम पे इसके अंदर 17 नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं। और अगर हम देखें तो इसमें एक लिमिट लगाई गई, यानी कि कोई भी एक जो पर्टिकुलर आपका स्टॉक है उसमें वेटेज मोर देन 20% नहीं हो सकती, यानी कि एक कैपिंग है, सो दैट ऐसा ना हो कि कल कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो ओवर, यानी कि उसकी वेटेज जो है बहुत ज़्यादा हो जाए। यानी कि प्रेजेंटली अभी 17 स्टॉक्स हैं। कौन से सेक्टर से वो स्टॉक्स हैं, कौन से स्टॉक्स हैं, हम उस पर भी आएंगे, लेकिन मैं आपको करंट वैल्यूएशन भी बता देता हूँ, वो थोड़ी सी हाई है, दैट इज़ द मोर देन 58 अगर हम पी रेशो की बात करें। देखिए अभी हम देखते हैं कि वो जो 17 स्टॉक्स हैं जिसको ये पर्टिकुलर एनएफओ या म्यूचुअल फंड रेप्लिकेट करने वाला है, तो उसके हम टॉप स्टॉक्स देख लेते हैं और वेटेज भी देख लेते हैं। देखिए वो स्टॉक्स हैं आपके पास, इंटरग्लोब एविएशन सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटेज है, क्लोज टू 20%। देन वी हैव इंडिया होटल्स, जो आपको पता है टाटा ग्रुप के होटल्स होते हैं, दैट इज द 19%। तो आप देख सकते हैं कि आपके ये 2 स्टॉक्स नहीं ऑलमोस्ट 40% वेटेज दिया हुआ है। देन वी हैव IRCTC, अगेन मोर देन 13%, यानी कि मोर देन 50% आप देखेंगे तो 3 स्टॉक्स ले रहे हैं। तो कितना ज़्यादा कंसेंट्रेटेड हो जाता है, थीमेटिक है, उसके अंदर भी 3 स्टॉक्स में ओवरवेट किया हुआ है। 4th में है हमारे पास GMR एयरपोर्ट्स एंड देन वी हैव जुबिलेंट फूड वर्क्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेलवेज भी आ गया, आपके पास एविएशन भी आ गया, फूड कंपनीज भी आ गई, एंड दैट इज़ हाउ आपकी ये पर्टिकुलर जो है स्टॉक्स या बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड इंडेक्स बना हुआ है। ना अगर हम देखें, हम वेटेज सेक्टर्स देख लेते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स इसके अंदर स्पेशली टूरिज्म से आते हैं। तो देखिए हाईएस्ट वेटेज जो है दैट इज़ योर होटल्स एंड रिजॉर्ट्स। होटल एंड रिजॉर्ट्स काफ़ी खुल रहे हैं और उसके अंदर ऑलमोस्ट 32% है। देन वी हैव एयरलाइंस, वी हैव रेस्टोरेंट्स, वी हैव टूर ट्रैवल्स रिलेटेड सर्विसेज, देन वी हैव एयरपोर्ट एंड एयरपोर्ट सर्विसेज एंड लगेज। तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखेंगे कंज्यूमर पॉइंट से जितने भी हैं, और ये सारे जो सेक्टर्स हैं वो सारे आपके कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इस पर्टिकुलर थीम के ऊपर। अगर हम बात करें, देखिए हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि अभी के टाइम पे ये थीम काफ़ी अच्छी चल रही है। अगर आपको एक्सपोजर लेना है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप थीमेटिक फंड के अंदर सबसे पहले इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमने पहले भी बताया आपको कि जनरली ये जो जितने भी स्टॉक्स हैं वो आपके निफ्टी 50 या निफ्टी 500 के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो अगर आपने ऑलरेडी उनमें सब में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है तो बेटर है, रादर देन गोइंग स्ट्रेट अवे अगर आप थीमेटिक फंड में जाएं तो बेटर है कि आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड फंड में लें जिसके अंदर ऑलरेडी ये सब फंड्स कवर होते हैं। काफ़ी सारे कंज्यूमर फंड्स भी होते हैं जिसके अंदर थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इन सब कंपनीज़ में। अभी के टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया ये म्यूचुअल फंड बहुत कंसंट्रेटेड है। 17 स्टॉक्स हैं, उसके अंदर भी टॉप 3 और 4 स्टॉक्स में मोर देन 50 to 60% एक्सपोजर है। तो दैट काइंड ऑफ ए लिमिट्स, और ये सारे जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी अच्छा रनअप दे चुके हैं रिसेंटली, जिसमें वैल्यूएशन पॉइंट से देखें तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है, एंड दैट इज़ अ बिग नेगेटिव। साथ ही में आपको पता है कि टूरिज्म स्टिल येस आपको पता है रिवेंज ट्रैवल में काफ़ी सही चल रहा है, बट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपका टूरिज्म इंडेक्स थोड़ा सा टाइम पे आपका जो है डाउन परफॉर्म करे।
अगर आप देखेंगे तो टूरिज्म इंडेक्स भी 2005 से 20 तक जो है बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। येस, लास्ट के 1, 3 ईयर 5 ईयर्स की अगर आप देखिए रिटर्न्स यहाँ पे देखते हैं तो क्लियरली आपका निफ्टी 500 को बीट किया, एंड दैट इज़ ऑब्वियस। अभी आपको पता है कि रिवेंज ट्रैवल का जो टाइम है, कोविड के पास जो लोगों ने इतना ज़्यादा ट्रैवल स्टार्ट किया है, उससे काफ़ी बूम आया है इस पर्टिकुलर सेक्टर को। लेकिन ये आगे चलेगा नहीं चलेगा वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है। इसलिए आपको इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। अगर आपको एक्सपोजर अभी अपने म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स के थ्रू इन सब कंपनीज में नहीं लिया हुआ है, तब मे बी आप थोड़ा सा परसेंटेज लगाने की सोच सकते हैं। लेकिन ये कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिस पे आप जो है सारे टाइम बने रह सकते हैं। इन अ वे आपको थोड़ा वॉचफुल रहना पड़ेगा, आपको एंट्री और एग्जिट तो थोड़ा टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि ये थीम्स ऐसी हैं जिसके अंदर आप लगा के भूल नहीं सकते हैं, और लगा के भूलना है तो फिर या तो फिर आपकी स्ट्रैटेजी बहुत लॉन्ग होनी चाहिए। सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि इसके अंदर नेगेटिव्स हैं, पॉजिटिव्स हैं, बट अभी के टाइम में मुझे थोड़ा सा नेगेटिव्स दिख रहे हैं। प्लस आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि आप कैसे टाइप के इन्वेस्टर हैं। सो दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। ये जो NFO है 19 जुलाई तक ओपन है, तो आप थोड़ी सी रिसर्च अपनी करके इसके अंदर लगाने की सोच सकते हैं। बाकी इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।